आशा पुरानी पेटी में से कुछ कपड़े छांट कर अपनी बेटी को देती है। आज तेरी दोस्त का जन्मदिन है ना, उसके बर्थडे में तू ये कपड़े पहनकर चली जा, तुझ पर बहुत खिलता है। माँ, ये तो 2 साल पुराना कपड़ा है। पिछली 2 बार से दिवाली और शादी में मैं यही पहन रही हूँ। तो क्या हुआ, पुराना है तो महंगा भी तो है, और देख कितना अच्छा है। ऐसे कपड़े कभी कभी पहनने के लिए ही लिए जाते हैं। और कौन सा तेरी दोस्त को पता है कि दिवाली पर तूने यही कपड़े पहने थे। मुंह बनाकर बेचारी शीतल पुराने कपड़े पहनकर अपनी दोस्त के घर जाती है, जहाँ पायल नए कपड़े पहनकर शीतल को दिखाती है। देख शीतल, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मेरी माँ ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। तेरी माँ कितनी अच्छी है, तेरे बर्थडे पर उन्होंने तुझे नई ड्रेस दिलाई। ये ड्रेस कितनी महंगी और सुंदर है। और एक मेरी माँ को देखो, जो हमेशा पेटी में से पुराने कपड़े निकाल कर दे देती है। नहीं बेटा, ये नए और महंगे कपड़े नहीं हैं, बल्कि मैंने बाजार से सस्ते कपड़े लाकर पायल के लिए ड्रेस बनाई है। सच में ये आपने खुद बनाया है? क्या आप मुझे भी सिलाई सिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सीखना चाहती हो तो। अपनी दोस्त के इतने प्यारे कपड़े देखकर अब शीतल भी ठान लेती है कि वो भी सिलाई सीखेगी। अब क्या था, वो स्कूल से घर आती है और अपने खाली समय में पुराने खराब कपड़े लेकर शोभा के पास जाकर सिलाई सीखती है। तुम तो बहुत अच्छा कपड़ा काट रही हो, देखना तुम बहुत जल्दी सिलाई सीख जाओगी। आंटी, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब मैं आपकी तरह कपड़े बनाना सीख जाऊंगी। ऐसे ही समय गुजरता है और शीतल 25 साल की होकर शोभा से पूरी सिलाई सीख लेती है। माँ, तुम फिर से पेटी खोलकर क्यों बैठ गई? मैं क्या देखेगी, 2 दिन बाद तुझे लड़के देखने के लिए आ रहे हैं, तो बस तेरा कोई ढंग का कपड़ा देख रही हूँ। माँ, दीदी को देखने वाले आ रहे हैं, कम से कम इस बार तो हमें कोई ढंग का नया कपड़ा दिलवा देती। अभी पिछले साल ही तो रक्षाबंधन पर नए कपड़े दिलवाए थे। अपने भाई को देख, वो कभी नए कपड़े की जिद करता है। माँ, तुमने नए कपड़े नहीं दिलाए थे, बल्कि बाजार से सस्ते कपड़े लेकर आई थी, जिसकी सिलाई मैंने करी थी। 2 दिन बाद मुझे देखने वाले लोग आ रहे हैं, कम से कम उस दिन तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने दो। सपना नहीं पहनेगी तो भी चलेगा, मुझे तो नए कपड़े चाहिए, मेरा रिश्ता होने जा रहा है। मिल गया सपना, जब लड़के वाले आए तो तू ये दीदी वाला सूट पहन लेना, थोड़ा लूज है पर तेरी दीदी सिलाई चला देगी। और तू मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं, अगर उसमें कोई कपड़ा आ सकता है वाले ही ले ले। क्या माँ, तुम कितनी कंजूस हो, हमेशा पुराने कपड़े पहनाती हो। कोई बात नहीं, तुम 200 ही दो, मैं उसी से अपने लिए कुछ ढंग का बना लूंगी। मैं तो खुश हूँ कि मेरा रिश्ता अच्छे से घर से आ रहा है। तुम्हारी तरह ससुराल में तो मुझे पुराने कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे। वहाँ तो मैं अपने पति के पैसे उड़ाऊंगी और हर बार नई ड्रेस लूंगी। हाँ हाँ हाँ, देखूंगी अमीर लोग कितनी बार नए कपड़े लेते हैं, सबका यही हाल है। अब शीतल अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर बाजार से सस्ते कपड़े लाती है और अपने लिए ड्रेस बनाती है। जहाँ शीतल अपने लिए प्यारी सी ड्रेस बनाकर खुश हो रही होती है, तो वहीं सुमित्रा अपनी 3 बेटियों के साथ बेड खोलकर खड़ी होती है और उनमें से एक एक कपड़े निकालकर अपनी बेटी के ऊपर लगा रही होती है। कहाँ ये ड्रेस पुरानी लग रही है, तुम तीनों के नाटक ही बहुत हैं। माँ, अब तो हम तीनों बहन कमाते हैं, फिर भी तुम हमें बेड से वही पुराने कपड़े निकाल कर पहनने को दे देती हो। हम लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, कम से कम आज के दिन तो हमें नए कपड़े लाने के लिए पैसे दे दो। हाँ, तुम तीनों कमाती हो तो तुम्हारे पैसे मैं उड़ाती नहीं हूँ, तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। और कौन सा लड़की वालों को पता चल रहा है कि तुमने ये कपड़े रिपीट पहने। माँ, हमें नहीं पहनने ये कपड़े, अब हम कमाते हैं, थोड़े पैसे तो खर्च कर ही सकते हैं, इसलिए तुम सिर्फ 4000 रुपए हमें दे दो, हम अपनी ड्रेस खुद ले लेंगे। मेरे पास सिर्फ 4000 रुपए हैं, ले लो तुम तीनों, पर उन्हीं 4000 रुपए में से अपना किराया, खाना पीना, ऑफिस, घर, कपड़े, जूते, चप्पल सब मैनेज करना। सुमित्रा की ये बात सुनकर उसकी दोनों बेटी मुंह बनाकर वही पुराने कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। 2 दिन बाद सुमित्रा अपनी बेटी, बेटे और पति के साथ लड़की देखने के लिए घर से निकलने लगती है। अरे आज लड़की देखने जा रहे हैं, बारात लेकर नहीं जाना जो इतनी देर से तैयार हो रही हो। पहले तो मुंह बना रही थी कि पुराने कपड़े नहीं पहनोगी, और अब देखो श्रृंगार ही खत्म नहीं हो रहा। माँ, मैं लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए तो एक नई शर्ट ले ही लेती, अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? अरे बेटा, तू मेरी शर्ट डाल ले, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो कुछ भी चलेगा। इस तरह सुमित्रा और उसका पूरा परिवार वही पुराने कपड़े पहनकर शीतल को देखने उसके घर आते हैं। कुछ ही देर में दीपक और शीतल का रिश्ता पक्का हो जाता है।
समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ बहुत जल्द दीपक और शीतल की शादी हो जाती है। अब शीतल जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो 2 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है और उस रिसेप्शन पार्टी में भी तीनों बेटियां मुंह फुलाकर कमरे में बैठी होती हैं। आज रिसेप्शन है, इतने सारे काम है और तुम तीनों अपनी भाभी के कमरे में आकर बैठी हुई हो। तैयार नहीं होना क्या? चलो तुम्हारे कपड़े निकाल दूं। माँ, कपड़े तो तुमने हमें दिलाए नहीं। शादी पर भी हमने वही पुराने कपड़े पहने हैं जो 2 साल पहले गुड्डू भैया की शादी में पहने थे। कम से कम रिसेप्शन पार्टी के लिए तो कोई हल्का सा कपड़ा दिला देती, और उसमें भी आप वही बेड खोलकर पुराने कपड़े छाटने की सोच रही हो, जबकि मैं कॉलेज के साथ जॉब भी कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, रिसेप्शन पार्टी है, घर में मेहमान आ रहे हैं, पहन लो ना मेरे और दीपक की तरह एक दूसरे के कपड़े बदल कर। पापा, आप माँ की तरह हैं, निकालो कपड़े, कोई फायदा ही नहीं है कमाने का। कमाने के बाद भी जब हम अपने लिए शादी पार्टी में एक ड्रेस नहीं ले सकते हैं। मुंह बनाकर शीतल की नन्हे सुमित्रा के साथ उसके कमरे में जाती है और एक बार फिर सुमित्रा बेड खोलकर अपनी तीनों बेटियों के लिए कपड़े निकालती है। इसके बाद तीनों बहन एक दूसरे के कपड़े बदल कर पहनती हैं। कुछ देर में रिसेप्शन पार्टी शुरू होती है जहां काफी सारे मेहमान आते हैं और वो तीनों ही बहन के कपड़े देखकर उन्हें टोक देते हैं। करिश्मा बेटी, अब तो तुम तीनों बहनें कमाती हो, फिर भी इतनी कंजूसी। भाई की शादी में भी कपड़े नहीं लिए, जो मेरे बेटे गुड्डू की शादी में पहना तो वही लहंगा पहना, और अपने भैया के रिसेप्शन पार्टी के लिए भी पुराने कपड़े डाल लिए। पिछले साल ये ड्रेस रानी ने पहनी थी। तो क्या हो गया? हमारा मन नहीं था नए कपड़े लेने का। वैसे भी इन कपड़े को 1 से 2 बार पहनना है। अगर हम नहीं पहनेंगे तो क्या बेड और अलमारी पहनेंगे? वो सब तो ठीक है, पर तेरे अपने खुद के इकलौते भाई की शादी है। अपनी बुआ की बात सुनकर करिश्मा को काफी गुस्सा आता है। अब एक एक करके सभी लोग स्टेज पर जाकर बहू को आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ, आज तो कुछ पैसे दे ही दो। मेरी कॉलेज में कॉन्सर्ट है, मैं कॉन्सर्ट में दिवाली शादी के लहंगे और गाउन पहनकर नहीं जा सकती। आए दिन तो तुम्हारे कॉलेज ऑफिस में फंक्शन ही होते हैं, अब क्या हर बार के लिए नई ड्रेस लेनी है? पिछले साल ऑफिस दिवाली पर जो सूट लिया था वही पहन लो, अभी निकाल देती हूँ। माँ, भला कॉन्सर्ट में सूट पहनकर कौन जाता है? तुम सबको ना बस नए कपड़े लेने के लिए बहाने चाहिए। ये कॉन्सर्ट, बर्थडे पार्टी सब बहाना है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो भी थे सारे खर्च हो गए। तुम जो पैसे देती हो ना तीनों बहन, उन पैसों से मैं तुम्हारे गहने, शादी के कपड़े, दहेज का सामान जोड़ रही हूँ, खुद पर नहीं उड़ा रही। रहनी दो माँ, भाषण मत दो, मैं अपने कपड़ों का अरेंजमेंट खुद कर लूंगी। अरे बेटा, तू हमारे घर की सबसे छोटी और लाडली है, बेमतलब में नाराज हो रही है। अभी माँ के पास पैसे नहीं है, अगली बार कॉलेज में कोई फंक्शन हो तो 1 हफ्ते पहले बताना, मैं तुझे नई ड्रेस के पैसे दे दूंगा। रहने दो पापा, आप भी माँ की तरह हैं। भैया के साथ कपड़े एक्सचेंज करके पहनते हैं। वो तो भैया की नई नई शादी हुई है, इसलिए उनके पास अभी कपड़ों की कमी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि अच्छे घर में शादी हो रही है, यहाँ तो कपड़ों की कमी नहीं होगी, पर अपनी नंद की हालत देखकर तो मुझे अपने मायके के दिन याद आ गए। अगर आज मेरे पास सिलाई मशीन होती तो मैं खुद अपनी नंद के लिए कोई ढंग की ड्रेस बना देती। अपनी तीनों नंद को पुराने कपड़े न पहनने के लिए सास से लड़ता देख शीतल को अपने दिन याद आते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और वो कमरे में बैठकर दीपक से बोलती है, दीपक, यहाँ तो सिलाई मशीन भी नहीं है और मुझे सिलाई आती है। मैं पूरे दिन यहाँ बोर हो जाती हूँ। अगर तुम मेरी सिलाई मशीन ला देते तो मैं खाली समय में कुछ न कुछ काम कर लेती। बस इतनी सी बात, मुझे पहले बताती। कोई बात नहीं, ऑफिस से आते हुए मैं अपने किसी दोस्त को कह दूंगा, वो तुम्हारे घर से सिलाई मशीन ले आएगा। 2 दिन बाद दीपक अपने दोस्त से शीतल की सिलाई मशीन मंगवाता है। अपनी सिलाई मशीन देखकर शीतल काफी खुश होती है और सबसे पहले अपना ब्लाउज बनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो विनोद एकदम से कहता है, अरे मेरे दिमाग में से ही निकल गया, मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, उसने हम सभी को इनवाइट किया है, तो कल सब तैयार हो जाना, शाम को शादी में जाना है। पापा, ऑफिस में तो मुझे बहुत काम है, कल जाना है और आज आपने बताया है, मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी। मुझे तो किसी की शादी में नहीं जाना, ढंग के कपड़े नहीं है मेरे पास। पूरा बेड तुम तीनों के कपड़ों से भरा है और तुम तीनों कह रही हो कि कपड़े नहीं है। चलो एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दिखाती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा सबको कमरे में लेकर बेड से तीनों बेटियों के कपड़े निकाल कर बाहर रख देती है। बताओ, इतने सारे कपड़े किसके हैं? ये शादी के कपड़े, ये हल्दी के कपड़े, बर्थडे पार्टी के कपड़े, कॉलेज के कपड़े तुम्हारे दोबारा पहनने के लिए कहो तो तुम तीनों की नाक कट जाती है। काजल, करिश्मा, रानी, माँ जी का भी कहना ठीक है, कपड़े तो सच में बहुत सारे हैं। तुम तीनों एक काम करो, कल तुमको जो पहनना है इसमें से निकाल लो, बाकी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर दूंगी, फिर ये कपड़े लगेंगे ही नहीं कि तुमने रिपीट किए हैं। शीतल के कहने पर तीनों बहन कल पार्टी में पहनने के लिए कपड़े निकाल लेती हैं
और अपनी भाभी के कमरे में बैठकर अपनी माँ की शिकायतें करने लगती है। भाभी जानती हूँ, ये जो हम कपड़े लेकर आए हैं, ये कपड़े हम तीनों बहन ने 4 बार पहन लिए हैं। यहाँ तक कि अपने भाई की हल्दी में भी हमने यही कपड़े पहने थे। एक ही कपड़े 10 बार पहनने के बाद भी माँ ऐसे करती हैं। माँ एक बार भी नहीं सोचती कि लोग हमारा मजाक बनाएंगे, और मेरा तो भैया की रिसेप्शन पार्टी में भी बन चुका है। फिक्र मत करो, मुझे सिलाई आती है। अगर पापा ने 2 दिन भी पहले बताया होता तो मैं तुम तीनों के लिए कोई अच्छी ड्रेस बना देती। अब तो मैंने सिलाई मशीन भी मंगवा ली है, पर कोई बात नहीं। एक काम करो काजल, तुम इस लहंगे के साथ करिश्मा का ब्लाउज डाल लो, और इससे मिलती जुलती एक चुन्नी है मेरे पास, चुन्नी मेरी ले लेना, और करिश्मा तुम मेरी साड़ी का ब्लाउज पहन लेना इस पर, और रानी की चुन्नी परफेक्ट मैच कर रही है तुम पर, और रानी तुम मेरी साड़ी पहन लेना अपने लहंगे के इस ब्लाउज पर। तीनों ही बहन को अपनी भाभी की बात काफी पसंद आती है, और अगले दिन जब तीनों बहन तैयार होती हैं, तो शीतल अलग अलग कपड़े की मैचिंग बनाकर अपनी नंद को पहनने के लिए देती है। भाभी आप तो सिलाई के साथ साथ कपड़ों का हैंग भी जानती हो, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप कि लोगों को पता ना चल सके कि हमने ये ड्रेस 3 से 4 बार पहन रखी है। किसको पता चलेगा और किसको नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतनी गारंटी जरूर लेती हूँ, सब तारीफ जरूर करेंगे। कुछ ही देर में सुमित्रा, शीतल, काजल, करिश्मा, रानी, विनोद, दीपक तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, जहां काजल, करिश्मा, रानी की कुछ चचेरी बहन और रिश्तेदार उनके पास आते हैं और उनकी ड्रेस देखकर तारीफ करते हैं। अरे वाह काजल, करिश्मा, रानी, तुम तीनों की ड्रेस तो बड़ी प्यारी लग रही है। पर ये ड्रेस देखी देखी सी लग रही है। शायद ये ड्रेस तुम तीनों ने पहले भी पहनी है, पर इस बार बहुत यूनिक तरह से पहनी है, अच्छी लग रही है। रानी बिटिया, ऐसा ही लहंगा तो तुमने अपनी दोस्त की शादी में भी पहना था, देखा था मैंने तुम्हारा स्टेटस। तुम्हारी बहन का लहंगा तुम्हारे इस लहंगे से बहुत मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये रानी का ही लहंगा है। मुझे ब्लाउज पहनना था, सिर्फ इसलिए मैंने रानी का लहंगा पहना, क्योंकि ये लहंगा मेरे ब्लाउज के साथ बहुत मैच कर रहा था। काजल, करिश्मा, रानी को तारीफ तो सुनने को मिलती है, पर जब सभी लोग कपड़े को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो तीनों बहन चिढ़ जाती हैं। कुछ देर में पार्टी खत्म होती है और वो लोग घर आते हैं। अब जब तक मैं कोई नई ड्रेस नहीं ले लेती, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाने वाली। माँ को तो सुनना नहीं पड़ता, सब हमारा मजाक बनाते हैं। नाराज तीनों नंद अपने कमरे में चली जाती हैं। समय गुजरता है। अब किसी भी फंक्शन पार्टी में जाने की बात होती तो शीतल की नंद जाने से मना कर देती। ऐसे ही एक दिन कमरे में बैठी सुमित्रा, माँ, रूही की सगाई है और रूही तो अपने ही घर की है। आप एक काम करो, हमें 3000 रुपए ही दे दो, हम तीनों अपने लिए कोई सस्ती सी ड्रेस ले लेंगे। हाँ तो मैंने कब मना किया, पैसों के लिए 2000 रुपए है मेरे पास, ले लो और ले आओ कोई ड्रेस। कोई बात नहीं माँ जी, आप 2000 ही दे दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। देख लो बहू, हमारे बारे में कितना सोच रही है। जब घर में ही टेलर है तो क्यों महंगे कपड़े लाकर बेड में रखना। बिना कोई नाटक करे सुमित्रा अलमारी से 2000 रुपए निकाल कर शीतल को दे देती है। अब शीतल मार्केट से कुछ सस्ते कपड़े लेकर आती है और घर में बैठकर ही अपनी तीनों नंद के लिए गाउन बनाती है, जो कि काफी अच्छा होता है। और जब तीनों नंद सगाई में गाउन पहनकर जाती हैं, तो सब उन तीनों की ड्रेस की तारीफ करते हैं। क्या बात है, अपने भाई की शादी में नए कपड़े नहीं लिए, पर रूही की सगाई के लिए तुम तीनों ने नए कपड़े ले लिए। अपनी माँ को भी नए कपड़े दिला देती। देखो आज भी वही पुरानी साड़ी पहन कर आई है। बुआ जी, हमारी ड्रेस तो भाभी ने बनाई है और माँ की वो फेवरेट साड़ी है। आखिर पापा ने उन्हें एनिवर्सरी पर गिफ्ट जो की थी। जो अभी कहो, पति की दी हुई चीज औरत बड़ा ही संभाल के रखती है। अपनी भाभी की वजह से आज तीनों बहन की ड्रेस की काफी तारीफ होती है, जिस वजह से वो तीनों काफी खुश होती हैं और घर आती हैं। इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ जब भी तीनों बहन को ड्रेस की जरूरत होती तो वो अपनी माँ से पैसे लेकर शीतल को सस्ते कपड़े लाकर दे देती, और शीतल भी कई बार पुरानी चुन्नी साड़ी से अपनी तीनों नंद के लिए नई ड्रेस बना लेती। पर आज भी सुमित्रा वैसे ही होती है, वो खुद को नहीं बदलती। अब रूही की शादी का दिन आ जाता है और उस दिन जब पूरा परिवार तैयार होकर घर से निकलता है तो उनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। और जब पूरा परिवार गाड़ी से उतरता है तो वो लोग गली में टेंट लगा देखते हैं, जिसमें काफी लोगों ने नॉर्मल, साधारण और ऐसे कपड़े पहने थे जो शायद वो हर साल शादी में पहनते हैं। और बहन, मैं जितनी भी शादी में देखती हूँ तो मैं इन्हीं कपड़ों में देखती हूँ। अरे बहन, हम गरीब लोग के पास इतने पैसे थोड़ी ना है कि हमारे पास शादी में नए कपड़े पहने। और शादी ब्याह के कपड़े कितने भारी होते, डेली बेसिस पर भी नहीं पहन सकते। पर मैं तो अपनी बेटी को वो कपड़े भी रोज पहना देती हूँ। अब पैसे कपड़े में बर्बाद थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ। दीदी, ये औरतें तो लहंगा चोली भी अपनी बेटियों को घर में पहना देती हैं। इससे तो अच्छी है हमारी माँ, है ना? अब दूसरों की खड़ी होकर शादी देखोगी या गाड़ी में भी बैठोगे? चलो भाई, गाड़ी ठीक हो गई है। पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर शादी में पहुंचते हैं और इस बार सुमित्रा की नंद, जेठानी, देवरानी उसको किसी पुराने साड़ी में देखकर उसका मजाक बना देते हैं।
तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या भाभी? हर शादी पार्टी में तुम यही एक साड़ी पहनती हो। तुम्हारी बहू तो टेलर है, नई साड़ी ले लो, एक ब्लाउज वही बना देगी। देखो बहू ने तुम्हारी बेटियों को कितनी अच्छी ड्रेस बनाई है, और तुम्हारी तो बेटियां भी काम करती हैं, फिर भी हर फंक्शन में यही साड़ी। माना कि शादी विवाह के कपड़े महंगे होते हैं और रोज नहीं पहन सकते, पर ऐसी भी क्या कंजूसी कि हर शादी पार्टी में वही कपड़े पहना। अरे अब तो पति और बेटे के साथ तीनों बेटियां भी कमाती हैं, दहेज के पैसे जोड़ती रहना, पर कुछ पैसे खुद पर भी खर्च कर लो। अपनी नंद पड़ोसी देवरानी जेठानी की बातें सुनकर सुमित्रा को इंसल्ट महसूस होता है। तो वहीं शीतल, काजल, रानी और करिश्मा की नजर रूही की भाभी पर पड़ती है, जिसने अपनी शादी का लहंगा पहना होता है। भाभी आप तो बहुत अमीर हैं, फिर भी अपनी नंद की शादी में नई ड्रेस ना खरीद कर अपनी शादी का लहंगा पहन लिया। अब बताओ बाहर के मेहमान को कैसे पता चलेगा कि असली दुल्हन कौन है? शीतल, पूरे 50,000 का लहंगा है मेरा, और सिर्फ मैंने अपनी शादी में ही पहना था इसे। अब इतनी महंगी ड्रेस अलमारी में तो नहीं रख सकती, कम से कम 1-2 बार पहनकर पैसे तो वसूल करूं, और वैसे भी ये कपड़े शादी में ही तो पहनने के काम आते हैं। सही कहा, मेरी भाभी ने अमीर है तो क्या पैसे की बर्बादी थोड़ी ना करेंगे। एक ही कपड़े अगर 2 बार पहन लिया तो क्या फर्क पड़ता है, और इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, पर वो कपड़े रिपीट ही कर लेता है। इस शादी में न सिर्फ सुमित्रा को लोगों की बातें चुभती हैं, बल्कि शीतल, काजल और करिश्मा को भी इस बात का एहसास होता है कि इंसान कितना ही अमीर या गरीब क्यों ना हो, वो कपड़े रिपीट जरूर करता है। कुछ देर में पूरा परिवार घर आता है और बैठता है। सुमित्रा अपने परिवार से कहती है, सही कहती थी मेरी बेटी बहू, एक कपड़े बहुत रिपीट कर लिए मैंने। अगली बार किसी की शादी पार्टी होगी तो मैं नए कपड़े खरीदूंगी, किसी और की क्यों, क्योंकि अब तो मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है। हाँ, अब भी सही कहती थी, कपड़े एक ही बार थोड़ी ना पहने जाते हैं, कपड़े तो होते ही इसलिए हैं कि उन्हें बार बार पहना